जरा सोचिए, समुद्र की जानलेवा लहरें हों, चारों तरफ अंधेरा और तूफान हो और उम्मीद की कोई भी किरण न हो। ऐसे में इंसान का साहस क्या कर सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही नामुमकिन बचाव की है। तो सब कुछ शुरू होता है एक भयंकर तूफान से। ये बात है फरवरी 1952 की, जब अमेरिका के पूर्वी तट पर एक ऐसा तूफान आया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाने पर तुला हुआ था। और मानो ये तूफान काफी नहीं था कि इसी बवंडर के बीच एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। एक विशाल तेल का टैंकर जिसका नाम था SS पेंडल्टन समुद्र की बेरहम लहरों के थपेड़ों से बीच से ही दो हिस्सों में टूट जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। उस टूटे जहाज पर बचे हुए लोगों को खोजने के लिए एक छोटी सी नाव को उस जानलेवा तूफान में भेज दिया जाता है। एक ऐसा मिशन जो पहली नजर में सरासर नामुमकिन लगता था। चलिए, अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है कोस्ट गार्ड बर्नी वेबर से। वो उस वक्त अपनी मंगेतर मिरियम से शादी की इजाज़त मांग रहे थे और उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो एक तरफ बर्नी और मिरियम अपने आने वाले कल के सपने बुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनसे बहुत दूर समुद्र में एक जबरदस्त तूफान शक्ल ले रहा था। और ये तूफान सीधा बढ़ रहा था तेल के टैंकर SS पेंडल्टन की तरफ। अब हम पेंडल्टन पर चलते हैं, जहां हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। जहाज के क्रू मेंबर्स ने जहाज के ढांचे में खतरनाक दरारें देखीं, लेकिन अफसोस जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। तूफान की एक बहुत बड़ी लहर ने जहाज को दो टुकड़ों में चीर दिया। जहाज का अगला हिस्सा कप्तान और कई क्रू मेंबर्स के साथ समुद्र में समा गया। पीछे का हिस्सा, जिसमें इंजन और 30 से ज्यादा लोग थे, किसी तरह तैरता रहा। अब इन बचे हुए लोगों की कमान थी इंजीनियर रेस साइबर्ट के हाथों में। कप्तान के बिना सारे क्रू मेंबर्स उस डूबते हुए हिस्से को बचाने की जद्दोजहद में लग गए। उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके जहाज के उस हिस्से को एक रेतीले टीले पर टिका दिया और फिर जहाज का हॉर्न बजाकर मदद के लिए पुकारने लगे, इस उम्मीद में कि कोई उनकी आवाज सुन ले। अब वापस किनारे पर आते हैं, जहां बर्नी को एक ऐसा हुक्म मिलता है जो सुनने में मौत के फरमान जैसा था। उसे एक छोटी सी, सिर्फ 36 फुट की बचाव नाव लेकर पेंडल्टन के बचे हुए लोगों को खोजने के लिए निकलना था, उस भयानक तूफान में। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी इतने खतरनाक मिशन के लिए हाँ क्यों कहेगा, खासकर तब जब वहां के अनुभवी मछुआरे भी उसे साफ साफ मना कर रहे थे कि ये एक आत्मघाती कदम है। असल में बर्नी के इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरा और दर्दनाक कारण था। वो अपने एक पिछले नाकाम मिशन के बोझ तले दबा हुआ था, जहां 8 लोगों की जान चली गई थी, और वो इस बार इतिहास को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जो तजुर्बेकार नाविक थे, उन्होंने बर्नी को सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, अगर तुम वहां गए तो कभी वापस नहीं आओगे। बस थोड़ी दूर जाकर चक्कर लगाकर वापस आ जाओ और कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन बर्नी ने उनकी नहीं सुनी। वो और उसके 3 साथी उस तूफान में निकल पड़े, और यहीं से शुरू होता है उनका 60-60 फुट ऊंची लहरों से मुकाबला। एक ऐसा सफर जो शुरू से ही नामुमकिन लग रहा था। सफर में एक और विनाशकारी मोड़ आता है। एक बहुत बड़ी लहर उनकी छोटी सी नाव के ऊपर से गुजरती है, विंडशील्ड को चकनाचूर कर देती है और उनका इकलौता कंपास भी तोड़ देती है। अब वो उस उफनते महासागर में पूरी तरह से अंधे और भटके हुए थे। लेकिन सारी मुश्किलों के बावजूद किसी तरह नामुमकिन को मुमकिन करते हुए बर्नी को पेंडल्टन का मलबा मिल ही जाता है। पर अब चुनौती और भी बड़ी हो चुकी थी। उन्हें जहाज के डूबते हुए हिस्से पर 1-2 नहीं बल्कि 32 लोग जिंदा मिलते हैं। और यहां एक नई जिंदगी और मौत की कश्मकश शुरू होती है। 32 लोगों को एक ऐसी नाव पर कैसे बचाया जाए जो बिना डूबे मुश्किल से 12 लोगों का वजन उठा सकती है। बर्नी एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करता है। वो तय करता है कि वो हर एक जिंदा इंसान को अपने साथ लेकर जाएगा। ये फैसला उसकी छोटी सी नाव पर क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ डाल देता है। और वो लम्हा, वो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा था। जैसे ही आखिरी आदमी नाव पर चढ़ता है, SS पेंडल्टन का मलबा हमेशा के लिए लहरों के नीचे समा जाता है। ये पल बताता है कि वो तबाही के कितने करीब थे। चंद पलों की देरी का मतलब था मौत। अब सोचिए, न कंपस है, नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग हैं और चारों तरफ जानलेवा तूफान। ऐसे में बर्नी उन बचे हुए लोगों से एक वादा करता है, मैं तुम सबको घर लेकर जाऊंगा,
एक ऐसा वादा जिसे वो खुद नहीं जानता था कि पूरा कर भी पाएगा या नहीं। और जब लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जब वो अंधेरे और तूफान में पूरी तरह खो जाते हैं, तभी दूर अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है। एक अकेली रोशनी जो उन्हें किनारे की तरफ रास्ता दिखा रही थी। और जानते हैं वो रोशनी कहाँ से आ रही थी? वो रोशनी थी मिरियम की कार की हेडलाइट से। वो घाट पर अपनी गाड़ी लेकर आई थी और बर्नी के लिए उम्मीद की किरण बनकर अपनी हेडलाइट्स जलाकर छोड़ दी थी। उसी एक रोशनी ने बर्नी के वादे को हकीकत में बदल दिया। और इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि ये सब सच है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि 18 फरवरी 1952 को घटी एक असली ऐतिहासिक घटना है। 2 महीने बाद बर्नी और मिरियम की शादी भी हुई। तो ये हैं वो 4 हीरो, बर्नी वेबर, रिचर्ड लिवसे, एंडी फिट्जगेराल्ड और अर्विन मस्के। इन 4 लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद की जाती है। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आम इंसानों को साहस के ऐसे असाधारण काम करने के लिए प्रेरित करती है, जहां वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते? ये सवाल 1952 की उस तूफानी रात में दिखाए गए उस अविश्वसनीय साहस की हमेशा याद दिलाता रहेगा।